students, we are going to talk. In previous class, we have already discussed the remaining part of fundamental of English. We can say English grammar. तो लोग प्रीवियस पार्ट में देखे थे नाउन. नाउन कहते किसको हैं? तो नाउन के बारे में बताए थे. नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. कहने का मतलब हुआ नाउन किसको कहते हैं? नाउन एक शब्द है. जो नाउन एक किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जानवर के नाम को नाउन कहते हैं. तो कहने का मतलब हुआ कि नाउन जो है इस नेमिंग वर्ड, किसी भी नाम को नाउन कहते हैं. किसी भी नाम को नाउन कहते हैं. सबसे आसान उपाय, कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, इस मेथड से सीखेंगे तो आप आसानी से सीख जाएंगे. सबसे पहले बात करते हैं, जो भी आप आँखों से जो भी चीज़ देखते हो, ये नाउन है. कुछ चीज़ नहीं भी देखते हो, कुछ चीज़ सिर्फ अनुभव करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नाउन. उसको कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन. वैसा नाउन जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, लेकिन अनुभव कर सकते हैं, उसको हम लोग नाउन कहेंगे. तो नाम को नाउन कहते हैं. प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे. प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन. प्रोनाउन एक शब्द है. थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस क्लास को देख लें तो जैसे राम इज ए बॉय, राम इज अ बॉय, तो राम के बदले हम लोग ही इज ए बॉय लिख सकते हैं. ही इज अ बॉय लिख सकते हैं. तो ये ही जो हुआ प्रोनाउन हो गया. इसी में वर्ब किस कहते किसको है? वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एक्शन, काम, स्टेट, अवस्था और पोजीशन, अधिकार का बोध हो. जैसे यहाँ पे इज है, राम एक लड़का है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया और ये दोनों नाउन है. यहाँ पे जो वर्ब है इज है, यहाँ भी वर्ब इज है. जैसे थोड़ा सा अगर बात करते हैं, राम इट्स ए बनाना, राम एक केला खाता है. तो जो काम करता है, काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है. ये क्या हो गया? सब्जेक्ट. जिस पर काम का इफेक्ट पड़ता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो जो ऑब्जेक्ट होता है, इसके बाद ये तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, बच गया इट्स, खाना काम है, इसको कहते हैं वर्ब. तो प्रीवियस क्लास हम लोग इस बातें डिस्कस किए थे. और एडजेक्टिव के बारे में पढ़े थे. एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन. थोड़ा सा इसका भी देख लेते हैं. राम इज ए लेजी बॉय. राम कैसा लड़का है? लेजी लड़का है. तो देखिए, ये नाउन या प्रोनाउन के पहले रहेगा. नाउन या प्रोनाउन के पहले. देखिएगा, ये नाउन है, इसके पहले लेजी आ रहा है. तो लेजी जो आ रहा है ये हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि इसका गुण या दोष बता रहा है. एक बात और लिखते हैं, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल. ब्यूटीफुल गर्ल, सीता कैसी लड़की है? सुंदर. तो गर्ल नाउन है, इसके पहले ब्यूटीफुल आ रहा है, यानी नाउन के पहले आ रहा है, यानी क्या हो गया? एडजेक्टिव. ठीक है. तो ये सारी बातों को हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे. अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं. हमारा टॉपिक क्या है? प्रीपोजिशन. प्री मीन्स बिफोर, पोजिशन मीन्स स्थिति. यानी प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which is used before a noun or a pronoun and show its relation in some other words in the sentences. देखते हैं, प्रीपोजिशन क्या है? एक शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से करवाता है. उसको हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशन. जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, राम गोज टू मार्केट. राम कहाँ जाता है? मार्केट जाता है. तो राम और मार्केट
ये दोनों नाउन है। नाउन के पहले यानी मार्केट के पहले क्या आ रहा है, टू आ रहा है, तो टू जो हमारा हुआ ये हो गया प्रीपोजिशन। ठीक है, फिर से एग्जांपल लेते हैं। सी राइट्स विद ए पेन, वह पेन से लिखता है, यानी पेन हो गया नाउन। नाउन वही काउंटेबल नाउन है, थोड़ा सा काउंटेबल नाउन जानिए। सच नाउन विच कैन बी काउंट, वैसा नाउन जिसको हम लोग गिन सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं काउंटेबल नाउन। तो नाउन काउंटेबल नाउन के पहले ए का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। तो सीधी सी बात, जो विद होगा हमारा प्रीपोजिशन होगा। और भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, समझिएगा। राम हैज रानी कट्स फ्रूट्स विद ए नाइफ। रानी फल जो काट रही है, किससे काट रही है, चाकू से। इसमें हम लोग ढूंढेंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज देख लेते हैं। ये इसमें प्रीपोजिशन कौन है, तो नाइफ के पहले ये तो काउंटेबल, ठीक है, यानी नाउन के पहले हमारा ये आ गया, ये क्या है, प्रीपोजिशन। प्री मतलब होता है बिफोर, जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा, और नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य दूसरे शब्दों से कराएगा। ठीक है, और भी एग्जांपल बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे ही केम फ्रॉम मार्केट। देखिए एग्जाम्पल को देखिएगा, ही केम फ्रॉम मार्केट, वह कहाँ से आया, बाजार से आया। तो बाजार से आया तो मार्केट से आया, मार्केट नाउन है, और नाउन के पहले ये लग रहा है फ्रॉम, तो फ्रॉम हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट में द कैट इज ऑन द टेबल। देखिएगा, द कैट इज ऑन द टेबल, मिस कहने का मतलब हुआ कि कैट जो है वो टेबल पे है, यानी टेबल के ऊपर बैठा हुआ होगा। जब भी कोई वस्तु किसी सतह से टच करे तो हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। तो ऊपर है, हमेशा अक्सर नीचे ही रहता है, लेकिन यहाँ पर ऊपर है, तो ऑन जो हुआ बाबू वो हमारा प्रीपोजिशन हुआ। और भी बहुत सारा है, जैसे हम लोग कहते हैं द फैन इज ओवर आवर हेड। एग्जाम्पल देखिए, फैन इज ओवर आवर हेड, पंखा जो है माथा पर तो नहीं रहता है, टच तो नहीं होता है, माथा से थोड़ा सा ऊपर होता है लेकिन टच नहीं होता है। तो जब ऐसा स्थिति आए तो हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। तो ये फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही ये पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंजंक्शन। हमारा अगला टॉपिक जो है वो कंजंक्शन है, देखिएगा।